ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 533 रुपए बाई फर्स्ट गिविंग ए D% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस and then another discount having the same nominal value in rupees. If the marked price of article is 1025, what is the value of D? एक आदमी एक वस्तु के मार्क प्राइस पर पहले D% की छूट देता है। पहले कितना डिस्काउंट देता है? D%। फिर उतने ही समान मूल्य की एक और डिस्काउंट देता है। यानी कि मेरे भाई आदमी ने 2 डिस्काउंट दिए, लेकिन 2 डिस्काउंट सेम परसेंटेज के नहीं है, सेम रुपीज के हैं मेरे भाई। एक आदमी ने पहले D% डिस्काउंट दिया, D% डिस्काउंट से वैल्यू, वस्तु की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। फिर उतने ही रुपए का एक और डिस्काउंट दिया। मान लीजिए पहले आपने 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, फिर दोबारा आपने 100 रुपए का डिस्काउंट दिया और फाइनली आपने सामान को 533 रुपए में बेचा। तो वस्तु का मार्क प्राइस जो है 1025 है, डी का मान क्या है? अब एक बात समझो, सब स्टूडेंट ध्यान सुनना। आपने 1025 रुपए के सामान को अल्टीमेटली 533 रुपए में बेच डाला। 1025 के सामान को 533 रुपए में बेच डाला। ये मार्क प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। आपने 2 डिस्काउंट दिए, वो भी इक्वल रुपीज के। तो आप एक बात बताइए, आपने कितना डिस्काउंट दिया टोटल? घटाओ, आपने टोटल कितना डिस्काउंट दिया है? 5 में से 3 गया 2 और ये 9 और ये 492 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है। ठीक है जी, 492 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया। यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं। 492 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया, लेकिन ये डिस्काउंट कब हुआ? जब आप सेम ही वैल्यू की, सेम ही नॉमिनल वैल्यू की, सेम ही रुपीस का 2 बार डिस्काउंट दे रहे हो। 492 रुपए 2 बार सेम रुपीस का डिस्काउंट देने के बाद आया, तो आप ईच टाइम कितना डिस्काउंट दे रहे हो? ईच टाइम बटे 2 पे आ जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका 246, 246 रुपए का आप डिस्काउंट दे रहे हो मेरे भाई ईच टाइम। कितने के मार्क प्राइस पर? 1025 के मार्क प्राइस पर। परसेंटेज में कितना? गुणा 100% ही आ गया। ये आपके D% की वैल्यू आएगी मेरे भाई, यानी कि ईच टाइम आपने इतने परसेंट का डिस्काउंट दिया। ये आ गया 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 से कम 25, 41 से चला जाएगा 6 बार, यानी कि 24%। 24% का आपने 2 डिस्काउंट दिए। बी ऑप्शन आंसर है। गजब का सवाल।